साथियों, मैं योगेश्वर शुक्ला, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, प्रोग्राम विकास अधिकारी यूपी गवर्नमेंट में हूँ। और मैं लगभग 12 पीसीएस की लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी आदि की मुख्य परीक्षाएं देने का मेरा अनुभव है। 3 इंटरव्यू भी मैंने दिए हैं और वर्तमान में भी मैं 2022 की मुख्य परीक्षा को मैंने दिया है। ज़्यादातर वीडियोज़ में तमाम चैनल, तमाम शिक्षक बहुत से विषयों के बारे में, बहुत से प्रश्नों के बारे में अलग अलग तरीके से अपना ज्ञान देते हैं और छात्र यूट्यूब पर उसको समझ पाते हैं। मेरी भी यह इच्छा रही है कि मेरे पास जो भी ज्ञान है या पढ़ाने का जो तरीका है या समझाने का जो तरीका है, मैं भी अपना योगदान इस क्षेत्र में दे सकूं, जिसके तहत मैंने 1-2 वीडियोज़ पहले डाले थे। प्रायः मैं नैतिक शिक्षा एवं संस्कार से संबंधित भी वीडियोज़ अपलोड करता हूं। आप सभी लोगों को शिक्षा के क्षेत्र में, प्रतियोगिता के क्षेत्र में जो 1857 के विद्रोह के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं प्रारंभिक और मुख्य परीक्षाओं में, उसके संबंध में आप कई सारे वीडियोज़ देखे होंगे और विभिन्न विद्वानों के देखे होंगे, विभिन्न शिक्षकों के देखे होंगे, विभिन्न कोचिंगों के देखे होंगे, अन्य अलग अलग चैनलों पे आप देखे होंगे। प्रायः राजनैतिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण आदि आपको विस्तार से लोगों ने बताया होगा। एक कहानी के रूप में मैं यह बताने का प्रयास करूंगा कि 1857 के विद्रोह के जो प्रमुख कारण रहे उनको आप कैसे समझ सकते हैं और पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा हेतु या सिविल सेवा के अन्य किसी भी परीक्षा हेतु आप जैसे तैयारी कर रहे हैं, आईएएस पीसीएस के अलावा बिहार पीसीएस में आप तैयारी कर रहे हो, मध्य प्रदेश की तैयारी कर रहे हो या राजस्थान की कर रहे हो, इसके अलावा आप अन्य परीक्षाओं से एसएससी आदि की तैयारी कर रहे हो, पेट की भी तैयारी कर रहे हो, आरओ की तैयारी कर रहे हो, तो उसकी प्रारंभिक परीक्षाएँ जो होती हैं, ऑप्शनल जो होती हैं, उनके लिए भी आप इसको प्रश्न तैयार कर सकें। और मुख्य परीक्षाएं जो पीसीएस और आईएएस आदि में आप देंगे, उसके लिए भी आपका प्रश्न इस पर तैयार हो जाएगा। जो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीएस के पेपर में करते हैं शुरुआत में, उसके प्रश्न भी आपको मिलेंगे। और जो मुख्य परीक्षा में आप लिखते हैं पेपर में, चाहे आपका ये इतिहास विषय हो, चाहे उसमें आपको लिखना हो, या फिर आपका जीएस पेपर हो उसमें आपको लिखना हो, तो आप 1857 के विद्रोह के बारे में बहुत ही अच्छे ढंग से लिख सकेंगे। प्रमुख कारणों में आप अलग अलग चैनलों पे अलग अलग देखे होंगे, ब्लैक बोर्ड आदि पे लिख के समझाते हैं। मैं आपको बस इस तरह से समझा रहा हूँ कि जैसे आप सुनिए, देखिए और समझ जाइए और लिख भी लीजिए, प्रश्नोत्तर आप कर भी लीजिए। जैसे 1857 के विद्रोह के राजनैतिक कारणों में आपको मैं आज थोड़ा सा बता रहा हूँ। बहुत लंबा वीडियोज हो जाएगा क्योंकि मैं बहुत संक्षिप्त में बताने का प्रयास नहीं करूँगा। मुझे ये नहीं है कि मेरा यूट्यूब चैनल पे इस तरह से मैं बताऊँ कि आधे घंटे पहले आगे और आधे घंटे बाद में कहानी बताता रहूँ, बकवास बताता रहूँ और बीच में 5 मिनट में बता दूँ। मैं इस टाइप से नहीं बता सकता। इसलिए आपको बिंदुवार जो आपको प्रारंभिक परीक्षा एवं मुख्य परीक्षा दोनों के लिए काम करेगा, तो मैं कई चरणों में थोड़ा थोड़ा वीडियो अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और संक्षिप्त में कोई भी चीज़ आप पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन भी नहीं आएंगे और आप डिटेल में आप जान भी नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले राजनैतिक कारणों में इस बात को जानिए कि प्रमुख राजनैतिक कारण क्या रहे कि 1857 का विद्रोह हुआ। आप ये जान लीजिए कि लॉर्ड वेलेजली जो 1798 में हमारे यहाँ गवर्नर जनरल बन के आया था, 1805 तक रहा, और डलहौजी ये जो 1848 1856 तक हमारे यहाँ रहा भारत में गवर्नर जनरल बन करके, इन दोनों ने दो ऐसी एक अलग अलग नीतियाँ बनाई थीं। लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी और जो लॉर्ड डलहौजी का व्यक्तिगत सिद्धांत था, इन दोनों ने प्रमुख भूमिका निभाई 1857 के विद्रोह में। अब सबसे पहले लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि मैं आज बता रहा हूँ आपको। उसने राज्यों के बीच एक समझौता किया अपने
शासनकाल के दौरान कि आपके यहाँ मेरी अंग्रेजी सेना रहेगी और आप अपने क्षेत्र की सुरक्षा इस सेना के भरोसे करेंगे। उसके बदले में आप अपने क्षेत्र का एक हिस्सा देंगे और धन भी उपलब्ध कराएंगे। यदि आप नहीं हिस्सा उपलब्ध कराते हैं तो आप धन उपलब्ध कराइए और आपके समस्त बाह्य देशों के साथ या राज्यों के साथ जो भी संपर्क होंगे, युद्ध होगा या संधि होगी, इस सभी मामलों का निर्णय जो है आप बिना अंग्रेजी सरकार के नहीं कर सकते हैं, बिना उनकी अनुमति के नहीं कर सकते हैं। आप समझ रहे हैं कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। उस दौरान जो है छोटे छोटे भारत में छोटे छोटे क्षेत्र में अलग अलग राज्यों जो के अलग अलग जो राजा थे वे आपस में भी लड़ते रहते थे प्रायः। तो एक जो लॉर्ड वेलेस्ली था उसने ये ऐसे किया कि एक राजा से सहायक संधि की कि आपके क्षेत्र में मेरी सेना रहेगी, आप किसी भी विदेशी या बाहरी व्यक्ति को नहीं रख सकते बिना मतलब अनुमति के। तो जैसे जो फ्रांस की जो सेना शक्ति या जो कुछ भी था उसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगा। मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, आपको लिखने का तरीका अपने आप आ जाएगा, केवल आप समझिए। लिखने का स्पष्ट तरीका आपको इस कहानी के माध्यम से समझ में आएगा। तो लॉर्ड वेलेस्ली ने सबसे पहले हैदराबाद के साथ ये संधि की थी। तो प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को किसने स्वीकार किया था? तो हैदराबाद के निजाम ने किया था 1798 में। अब जो भी राज्य सहायक संधि को स्वीकार कर लेता था तो जब अंग्रेजी सेना उसके राज्य में रहती थी तो वहाँ के जो सैनिक थे वे बेकार हो जाते थे और उनकी सेना का खर्च देने के लिए अतिरिक्त टैक्स लगते थे, जिससे आम जनता पर भी बोझ बढ़ जाता था। तो आप यह समझ सकते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि राज्यों को एक तरह से पंगु बना दे रही थी और वे कोई भी स्वतंत्र निर्णय जो बाहरी राज्यों के साथ या देश के साथ नहीं ले पाते थे और वे एक तरह से अंग्रेज़ों के अधीन गुलाम बनते जा रहे थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि, सबसे प्रश्न तो पहले यह था कि लॉर्ड वेलेस्ली कब से कब तक रहा? तो 1798 से 1805 ईस्वी तक रहा। उसकी सहायक संधि किसने प्रचलित किया था या लागू किया था? तो लॉर्ड वेलेस्ली को ऑप्शन में लगाते हैं। सबसे पहले किसने किया था? हैदराबाद में 1798 में। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा सहायक संधि की जो नीतियां हैं, उन नीतियों में क्या क्या हैं बिंदु, उन बिंदुओं के बारे में आता है कि कौन सा कथन सत्य है। कथन कारण में भी प्रश्न आते हैं, तो उसमें मैंने आपको इसके पहले बता दिया कि जैसे अंग्रेजी सेना रहती थी उसके लिए वो या तो क्षेत्र देते थे या फिर जो है उसके बदले धन देते थे, या क्षेत्र नहीं देते थे तो। और कोई भी विदेशी या बाहरी व्यक्ति से कोई भी आप अपने यहाँ राज्य में किसी भी व्यक्ति को सेवक के रूप में या सैनिक के रूप में किसी भी रूप में सेवा नहीं ले सकते थे। और रक्षा, दूरसंचार, विदेशिक मामले जो है पूर्णतया अंग्रेज़ों के अधीन हो गए कि वे बिना उनकी अनुमति के कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि में एक ये भी आता है कि कैसे एक क्रम में भी पूछ देते हैं कि किन राज्यों ने स्वीकृत किया, उन राज्यों का क्रम दे देते हैं या कभी कभी राज्यों के नाम दे देते हैं, जैसे हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, मराठी भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेंद्री, बूंदी, भरतपुर। इस तरह इन राज्यों के नाम हैं जो ऑप्शन में दिए रहेंगे कि किस राज्य ने नहीं स्वीकार किया। जैसे इंदौर के होलकर जो थे उन्होंने नहीं स्वीकार किया था। तो वो जो है आप प्रश्न में इस तरह से पूछते हैं कि किसने नहीं स्वीकार किया, कब स्वीकार किया, सबसे पहला किसने स्वीकार किया, कौन कौन से राज्य थे जिन्होंने स्वीकार किया या नहीं स्वीकार किया, और इन राज्यों के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार के भोसले, सिंधिया, जोधपुर, जयपुर, मछेंद्री, बूंदी, भरतपुर। तो इन राज्यों के नाम भी आपको याद रखने होंगे। तो 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में लॉर्ड वेलेस्ली की जो सहायक संधि थी यह भी अपनी भूमिका निभाती है। और प्रमुख कारणों जो राजनीतिक कारणों में अभी बहुत ही संक्षिप्त में बता रहा हूँ आपको, केवल राजनीतिक कारण बताने में लगभग 5 से 6 वीडियो में डालूँगा। राजनीतिक कारण में लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि की भूमिका क्या थी
इसको आप अगर मान लीजिए आ गया वर्णन कीजिए तो ये आप इतना लिख सकते हैं मुख्य परीक्षा में भी। कुछ लोग कहते हैं कि कॉन्सेप्ट समझिए और कुछ लोग कहते हैं कि ये जो है बिना कॉन्सेप्ट के है, या फिर ये कहते हैं ये तो फैक्चुअल है। देखिए प्रश्न जो आते हैं, जो आप प्रारंभिक परीक्षा जो आप देते हैं, तो उसमें प्रश्न आपसे फैक्चुअल जैसे पूछ दिया कि 1857 के विद्रोह में निम्न का योगदान था, तो उसमें लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि का भी योगदान था। 1848 1856 तक जो हमारे यहाँ लॉर्ड डलहौजी था, उसके द्वारा जो व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था वो भी था। तो मतलब प्रश्न क्या पूछ रहा है, उसके पीछे के क्या कारण और तथ्य हैं। जैसे सबसे पहले किसने लागू किया, हैदराबाद में सबसे पहले लागू हुआ था 1798 में। तो इस तरह से किन राज्यों ने स्वीकृत किया था कि ये हम सहायक संधि स्वीकृत कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं, सहायक संधि स्वीकार कर लिए हैं। जैसे मैसूर में जब जो है टीपू सुल्तान था तो उसने स्वीकार नहीं किया। जब उसने स्वीकार नहीं किया उसके साथ 1799 में युद्ध हुआ और चतुर्थ मैसूर युद्ध में वो मारे गए टीपू सुल्तान। तो उसके बाद जो है सहायक संधि फिर थोप दी गई जो मैसूर पर। तो अब जो है जो जिन्होंने नहीं स्वीकार किया तो उनकी भी कहानियाँ हैं। तो सबसे पहले यह है कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं कि किसने स्वीकार किया, नहीं स्वीकार किया, उन राज्यों का नाम याद रखना है, और कब से कब तक लॉर्ड वेलेज़ली रहे, ये भी प्रश्न इसमें आ जा रहा है। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारणों में लॉर्ड वेलेज़ली की क्या भूमिका रही, या लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि किस प्रकार से प्रभाव उत्पन्न की 1857 के विद्रोह को उत्पन्न करने में। इन सभी प्रश्नों को आप मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से भी तैयार कर सकते हैं। ये केवल 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारणों में केवल मैं सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेज़ली द्वारा लागू की गई थी, तो वो केवल मैं एक बिंदु इसका भी बताया हूँ राजनीतिक कारणों में। अगला जो वीडियो मैं डालूँगा उसमें जो लॉर्ड डलहौजी द्वारा व्यक्तिगत का सिद्धांत या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके बारे में मैं विस्तार से बताऊँगा। यदि आपको लॉर्ड वेलेज़ली की सहायक संधि के बारे में कोई भी क्वेरी करना हो या प्रश्न पूछना हो, या फिर जो है 1857 के विद्रोह के राजनीतिक कारण में इस बिंदु पर कोई प्रश्न पूछना हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। या पीसीएस के लिए या आईएएस के लिए या आरओ के लिए, या फिर आप पेट की भी तैयारी कर रहे हो, किसी भी स्टेट पीसीएस की कर रहे हो, एसएससी की कर रहे हो, यह आपके लिए लाभदायक होगा। यदि कोई भी त्रुटि हो, कोई गलती हो तो उसको क्षमा कीजिएगा। धन्यवाद।